नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वो लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें आपको कि अभी कुछ दिन पहले वो पीएमसीएच भी पहुंचे थे और पीएमसीएच में पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ वो आप सब कोई जानते हैं। आपको बता दें कि जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल थे उन पर कार्रवाई भी हुई थी और अब ऐसे में बता दें कि कल निशांत कुमार एनएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कई सारे डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी। क्यों होगी कार्रवाई, ये हम आपको बताएंगे, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि 10 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल एलएनजेपी अस्पताल वो पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि वहां कुछ डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी। क्यों होगी कार्रवाई? देखो, अस्पतालों की बदहाली तो एकदम खुली किताब है। कोई भी अस्पताल में जो है तुमको इलाज नाम की कोई चीज नहीं है। व्यवस्था तो छोड़ दो, कुव्यवस्था का आलम है सभी अस्पतालों में, है ना। लेकिन नए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत कुमार, वह एक्टिव। हालांकि उनको पहले ही जो उन्होंने कार्रवाई की पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर, उसको लेकर बड़ा बवाल बचा, है ना। उनका तबादला कर दिए थे। प्रिंसिपल जो थे नरेंद्र कुमार सिंह, नरेंद्र प्रताप सिंह, हाँ। एनपी सिंह, उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन उससे वह नाराज हो गए और उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया। सियासी मुद्दा भी बनाया, जातीय मुद्दा भी बनाया और स्वास्थ्य मंत्री पर पक्षपात करने का भी आरोप लगा दिया। जी सर। लेकिन उससे निशांत कुमार का हौसला पस्त नहीं हुआ। वह जो है अपने रॉ में चल रहे हैं। अस्पतालों को सुधारने का उन्होंने बीड़ा उठाया। जी सर। जब वह स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि पहले हम समझेंगे, बूझेंगे, उसके बाद एक्शन में आएंगे। हाँ। और एक्शन में आ गए। जी। चले गए थे। कल जो है शास्त्री नगर में है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल। जी सर। वह विशेष तौर से हड्डी के लिए जाना जाता है। वहाँ हड्डी रोग का वहाँ पर इलाज होता है। वहाँ जो कुव्यवस्था का आलम है उसका वर्णन नहीं किया जाए, समझे, तब यही जो है सोच लो कि क्या स्थिति होगी। वहां चले गए, निशांत कुमार को मिला होगा फीडबैक जी, और गए तो वहां भी डॉक्टर को ही लापरवाही गायब पाए। जैसे पीएमसीएच में प्रिंसिपल गायब पाए गए थे, उसी तरह से वहां डॉक्टर गायब पाए गए। उन्होंने जो है फोन लगाया तो बोला रास्ते में है, अभी आने में आधा घंटा लगेगा। देखो डॉक्टर के कितना दुस्साहस। हाँ। कि मंत्री फोन लगा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम आधा घंटा रास्ते में है, आधा घंटा बाद आएंगे। यही है, डॉक्टर इतना यहाँ के जो है उनको शासन प्रशासन का कोई भय नहीं रह गया था, है ना। तब ना प्रचार जो है कहे कि हम जो है पीएमसीएच के प्राचार्य, हाँ। तत्कालीन जो थे कि हम बर्न इंजरी में हैं, पेट जल गया गर्म पानी से। गर्म पानी से तो इतना नहीं जलता है पेट कि आदमी काम पर नहीं जा सके, है ना। अगर नहीं जाएगा तो लेटर डालेगा, छुट्टी लेगा, तो सब प्रक्रिया है ना। हाँ। लेकिन कुछ नहीं किए थे। और जिस समय बर्न इंजरी की वो बात कर रहे थे, अब मंत्री निरीक्षण कर रहे थे पीएमसीएच का, उसमें अपने निजी क्लिनिक में वो मरीज देख रहे थे, नरेंद्र प्रताप सिंह। अब बताओ। हाँ। वह भी जो है उसका भी खुलासा हो गया, तुरंत एक को भेज के मरीज के रूप में एक स्टाफ से इसकी पुष्टि भी करा ली गई। हाँ। तो ये आलम है अस्पतालों का। जी सर। पीएमसीएच की ही बात कर लो, कल क्या हुआ, नर्स हड़ताल पर चली गई। हाँ जी सर। है ना। नर्सों का आरोप था कि जूनियर डॉक्टरों ने इलाज सही से नहीं किया, इससे एक नर्स का पति की मौत हो गई। पिछले गुरुवार को भर्ती हुआ था इमरजेंसी में। तो यह आरोप था वहाँ।
हाँ। समझे? तो उसके बाद नर्स की हड़ताल को किसी तरह से जो है वहां के अधीक्षक जो है पीएमसीएच के राजीव कुमार सिंह, वह किसी तरह से समझा बुझाकर नर्सों की हड़ताल को समाप्त करा दिए। अब नर्सों की हड़ताल समाप्त हो गई, तब जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल पर चला गया, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया जी सर कि हम लोग जो है यहाँ हम आए दिन मारपीट होते रहता है, इसलिए हम लोग हड़ताल करेंगे। तो ये आलम है सरकारी अस्पतालों का। और सरकार जो है टैक्स पर टैक्स बढ़ाती है, जनता का पैसा लेकर यही सुविधा सरकार देगी। तो जो सुविधा सरकारी देती है वहां तो देख रही हो वहां की स्थिति क्या है। सही बात है सर। निशांत कुमार कल चले गए एलएनजेपी अस्पताल, वहां जो है देखे डॉक्टरे जब गायब रहेगा तो इलाज क्या होगा मरीज का। जी सर। एक बुजुर्ग मरीज जो है निशांत कुमार के सामने गिड़गिड़ाने लगी, है ना, कहने लगे कि हम देखिए 2 दिन से लाइन में लगते हैं, हमारा एक्सरे नहीं होता। तो वो लोग उसको ठीक है अपने सामने उसको एक्सरे रूम में घुसवा दिए। तो ये बदहाली है। लोग वहां आता है इस उम्मीद में कि हमारा इलाज हो जाएगा, सरकारी सुविधा है, सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम लोगों की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए ये जो है इंतजाम किए हुए हैं, इतने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए हैं। लेकिन अस्पतालों में क्या होता है, स्वाभाविक है कि जब युवा मंत्री हैं निशांत कुमार तो एक्शन लेंगे ही लेंगे। लेकिन सर वो एक्शन भी ले रहे तो उन पर ही सवाल उठ जा रहा है कि ऐसा एक्शन ले रहे हैं, जात को बीच में लेकर आ जाया जा रहा है, फिर धर्म बीच में आ जा रहा है। देखो स्वाभाविक है कि जिस तरह से आज पाया, अगर इसको देखो तो जो लंबा कार्यकाल जो रहा विभाग में, एक ही लोग जो मंत्री रह गए इतने दिनों तक, है ना, एक व्यक्ति के जिम्मे जो रहा विभाग, इससे भी विभाग में बदहाली आई। स्वास्थ्य सुधारने की जगह स्वास्थ्य खुद भी बीमार पड़ गया, स्वास्थ्य विभाग उसी बीमारी का इलाज अब निशांत कुमार कर रहे हैं। अब छटपटाहट यहाँ भी है ना कि भाई कार्रवाई करेंगे, जो डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए, 2 बजे उनको आना, 2 बजे निरीक्षण करने गए स्वास्थ्य मंत्री, और कब 3 बजे तक वह नहीं आए थे, उसके बाद कह रहे हैं कि हमको आधा घंटा और लगेगा। तो मरीज को कब देखेंगे? तो ये बदहाली है। लेकिन निशांत कुमार हैं सुधारने के में बिना कहे, जैसे नीतीश कुमार बिना कहे एक्शन में रहते हैं, हाँ जी सर, उसी तरह से निशांत कुमार भी एक्शन में हैं। जी सर। सर एनडीए 10 जुलाई को बड़ी बैठक करने वाली है, क्या कुछ होने वाला है उस बैठक में? और सुन रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस बैठक में रहेंगे। देखो एनडीए की बैठक जो होनी है, ऐसे तो 10 जुलाई को बैठक है, उसमें एनडीए के जितने घटक दल हैं, चाहे वह लोजपा आर हो, मतलब चिराग पासवान की पार्टी, आम पार्टी जीतन राम मांझी की, या फिर आरएलएम हो, 3 है ना ये 4, उसके बाद जदयू के, भाजपा के, सभी आएंगे। सभी के प्रदेश अध्यक्ष तो रहेंगे और नेता भी रहेंगे, यहाँ तक कि जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है सभी पार्टियों के, है ना, और उनके जो मंत्री हैं वह भी रहेंगे, सभी मंत्री उसमें, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, जिला अध्यक्ष, जो कमेटी सब है, सब आएगा। सबों के साथ जो है बैठक करेंगे, और यह बैठक होगी नीतीश कुमार की उपस्थिति में जी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की ही इच्छा होगी, या नीतीश कुमार ने ही निर्देश दिया होगा कि मेरे सम्मुख बैठक की जाए, मेरे सामने में बैठक की जाए, और लोगों से फीडबैक लिया जाए कि जो योजना सरकार की चल रही है वह धरातल तक पहुंच रही है कि नहीं जी। जमीन तक, है ना, इसी की जो है जांच परख उस दिन होगा, और उसका मूल्यांकन होगा कि जो सरकारी योजनाएं हैं उससे लोगों को कितना लाभ हो रहा है निचले स्तर तक, और उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री वह कितने जो है ना सक्रिय, इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है। अध्यक्षता तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, हाँ। लेकिन उसमें जो है उसके मार्गदर्शक कहो या उसके गाइडर, जो गाइडलाइन होगा, निर्देशन जो होगा, उसके जो सबके नीतीश कुमार रहेंगे। मतलब एक तरह से कहो कि नीतीश कुमार जी सर सरकार के काम काजों की, है ना, समीक्षा करने वाले, और उसकी जांच करेंगे कि जमीन तक
योजना पहुंच रहा है कि पहुंच रही है कि नहीं। जी सर बांकीपुर पे जो उपचुनाव होने वाला उसको भी लेकर कुछ बात हो सकता है क्योंकि एनडीए के तमाम दल उस समय मौजूद होंगे। देखो यह तो एक मुद्दा बनेगा क्योंकि इधर उपचुनाव है, उसी बीच में बैठक बुलाई गई है। हाँ। तो उसमें यह भी होगा कि सभी जितने हम लोग हैं घटक दल के, वह जो एनडीए के प्रत्याशी है उसको जिताने के लिए है ना रणनीति भी बनेगी और समूह से कहा जाएगा कि एकजुट होकर इसको किसी तरह से, मतलब किसी तरह से क्या, इसको जिताना है, ऐतिहासिक जीत बनाना, इसकी भी चर्चा उसमें हो सकती है, इस पर भी मंथन हो सकता है। चलिए सर हम बात करना चाहते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव के बारे में भी। उन्होंने कहा है कि वो रेखा गुप्ता को जानते नहीं है, राजद के एमपी हैं और रेखा गुप्ता को नहीं जानते हैं। देखो राजद के जो प्रत्याशी है वह तेजस्वी यादव के प्रत्याशी है। पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने उनको मैदान में उतारा था 2025 में। तो और उनसे जब सुरेंद्र यादव से पूछा गया कि बांकीपुर उपचुनाव है, वहां से राजद ने रेखा गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है, आप क्या कहेंगे। एयरपोर्ट पर, पटना एयरपोर्ट पर उतरे थे वो कल। तो उन्होंने कहा कि कौन है रेखा गुप्ता, हम नहीं जानते हैं कौन है, हमको नहीं पता, हम इस पर, इसके बारे में तो जानते ही नहीं, इसके बारे में क्या हम बात करें। मतलब देख लो कि राजद के कद्दावर नेता लालू तेजस्वी के खास आदमी है और उनको यह नहीं जानकारी दी गई कि बांकीपुर जो है विधानसभा सीट से जहां उपचुनाव होना है वहां रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया। यह आलम है राजद का कि उसके वरिष्ठ एमपी को भी यह जानकारी नहीं है कि बांकीपुर सीट से किसको प्रत्याशी बनाया गया। मतलब सर जिस तरीके से भाजपा में इतना मंथन होने के बाद फिर नाम का घोषणा किया गया कि ये प्रत्याशी होंगे, राजद में ऐसा कुछ है ही नहीं। जी सर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे कि निशांत कुमार जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो डॉक्टर्स टाइमली नहीं पहुंच रहे अस्पताल उन पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ हम बात कर रहे थे कि 10 जुलाई को एनडीए तमाम दलों की बैठक होगी और उस बैठक में क्या कुछ होगा इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और साथ ही हम बात कर रहे थे कि राजद के जो एमपी है जो कि जहानाबाद से जीते हैं, उन्होंने कहा है कि वो राजद के प्रत्याशी रेखा गुप्ता को नहीं जानते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये भी हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।